हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग 13 टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने नर्मदा नदी घाटी पर बने परियोजनाओं का अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग भाखड़ा नांगल बांध और कावेरी नदी पर बने बांध का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि इसके बाद जो हमारे बचे हुए पॉइंट हैं, यानी कि नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, उसके बाद चंबल घाटी परियोजना, इसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टिहरी बांध परियोजना और दामोदर घाटी पर बने परियोजनाओं का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसके बाद जो बचे हुए इन परियोजनाओं के बाद जो पॉइंट बचे हुए रहेंगे, उसको हम सब एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे विविध परियोजनाओं में। ठीक है, इस तरीके से हमारा 3 से 4 पॉइंट बनेगा, 3 से 4 वीडियो इस पर बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो अगर इसमें देखते हैं हम कि कुछ क्षेत्रों में ये विस्तारित हुए हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों क्षेत्रों में भाखड़ा नांगल परियोजना का विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसका एक इन तीनों राज्यों का संयुक्त उपक्रम हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास में ही सतलज नदी है, तो सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। ये एक फैक्ट है। ठीक है, इस पर सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य अगर उसके वर्ष की बात करें तो 1963 में पूरा हुआ था। ठीक है, यह बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। अंबाला से लगभग 80 किलोमीटर उत्तरी क्षेत्र में बना हुआ है। ठीक है, ये सभी एक फैक्ट है। अब हम इसी में देख लेते हैं कि कुछ इसके भाखड़ा नांगल बांध के कमांड क्षेत्र में कुछ राज्य के नाम आते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन चारों क्षेत्रों में भाखड़ा नांगल बांध का कमांड क्षेत्र विस्तारित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध का जो जल संग्रहण का जो क्षेत्र है वो एक झील है, गोविंद सागर झील उस झील का नाम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कावेरी नदी पर बने हुए बांध। तो कावेरी नदी पर बने हुए बांध में हम देखते हैं कि कब इसका विकास क्रम स्टार्ट हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यह शुरुआत हुआ था। ठीक है, कावेरी नदी पर बने बांध के जो जल विद्युत का विकास वहां पे किया गया था, उसकी बात हो रही है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि सिद्रापोंग का नाम लेंगे, फिर शिवसमुद्रम का नाम लेंगे। तो सिद्रापोंग जो है ये दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए यहाँ पर यानी कि सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था, और यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र कौन सा है? सिद्रापोंग है। ये कहाँ पर स्थित है? तो दार्जिलिंग में स्थित है। कब स्थापित किया गया था? तो 1897 में स्टार्ट किया गया था। ये किस तरीके का किस तरीके का विद्युत संयंत्र है? तो ये जल विद्युत संयंत्र है, ये भी याद रखने की एक पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धापोंग के बाद में शिव समुद्रम का नाम आता है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर कर्नाटका में यह स्थित है शिव समुद्रम। ये 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। इसको भी याद रखिएगा। तो पहला नाम हो गया था सिद्रापोंग का, जहां पे भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था, और दूसरा कौन सा हो गया? शिव समुद्रम, जो कि 1902 में लगाया गया था। कावेरी नदी पर है ये। ठीक है, शिव समुद्रम जो है वो प्राचीन स्थान है। यह मैसूर नगर से करीब 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कावेरी दोआब में बसा हुआ है। कावेरी दोआब में बसा हुआ है। यहाँ पर कावेरी का जल पहाड़ की बनावट के कारण विशाल झील की तरह दिखाई देता है। कृष्णा सागर बांध कर्नाटका में कावेरी नदी पर बना हुआ है, वहीं पर स्थित है कृष्णा सागर बांध। ठीक है, कृष्णा सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। ठीक है, इससे पहले भी जब हम लोग नर्मदा नदी घाटी का अध्ययन कर रहे थे, उसमें भी विश्वेश्वरैया जी का नाम आया था। आप उसको जरूर देखिएगा और बताइएगा कि एम विश्वेश्वरैया जी ने वहां पर किस परियोजना का
वहाँ पर रूपरेखा वहाँ उन्होंने बनाई थी नर्मदा नदी घाटी को लेकर के। ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ देखते हैं अगला पॉइंट, कृष्णा सागर बांध के पास में ही एक वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद, ये अक्सर आप पेपर में देखते रहते होंगे। ये अक्सर जो है कुछ राज्यों को लेकर के उनके बीच में जल विवाद, जल बंटवारे को लेकर के ये विवाद उत्पन्न होता है और उन राज्यों के नाम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो कावेरी नदी जो जल विवाद है ये कुछ राज्यों के बीच में, उन राज्यों का नाम है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी। इन चारों राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद होता रहता था, या फिर जो है हम अभी भी कुछ देखते रहते हैं, अभी भी ये विवाद होता रहता है जब पानी की कमी आ जाती है और जो है जब राज्यों को पानी कम मिल पाता है सिंचाई के लिए, जिससे उनकी वहाँ पे कृषि भूमि प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं कुछ रिपोर्ट आई थी, जैसे कि फरवरी 2013 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कावेरी जल की कुल जो क्षमता थी 740 टीएमसी, उसी को बंटवारे के लिए निर्णय किया गया था। उसमें हम देखते हैं कि 270 टीएमसी कर्नाटक को दिया गया था, केरला को 30 टीएमसी, उसके बाद तमिलनाडु को 419 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी फिट जल आवंटित किया गया था। आप ये टीएमसी पार्टी वाला टीएमसी मत समझ लीजिएगा, टीएमसी का तात्पर्य यहाँ पे है 1000 मिलियन क्यूबिक। ठीक है, इसको यह ध्यान रखिएगा, 1000 मिलियन क्यूबिक टीएमसी की बात की गई है यहाँ पे। तो अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो तमिलनाडु को 419 टीएमसी मिल रहा है, कर्नाटका को 270 टीएमसी, केरला को 30 और पुडुचेरी को 7 टीएमसी। इस तरीके से कावेरी नदी जल विवाद को समापन किया गया था उसका फरवरी 2013 में, और यहाँ पे जल बंटवारा करके इसको समाप्त कर दिया गया था। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे चल करके फिर हम जो इसमें बचे हुए हैं, जैसे नागार्जुन सागर पर बने बांध, फिर हीराकुंड पर बने बांध और चंबल घाटी परियोजना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।